देश के लाखों बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं और इसके लिए मेडिकल कॉलेज के एग्जाम्स देते हैं। एडमिशन के लिए आयोजित नीट यूजी के नतीजों को इस बार देख करके हर कोई हैरान है। छात्र परेशान हैं। नतीजे सामने आते ही उन पर सवाल उठने लगे हैं और सबसे अधिक सवाल नीट की रैंकिंग और छात्रों को मिले मार्क्स को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि नीट यूजी की परीक्षा में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 67 छात्रों, जी हां 67 छात्रों की रैंकिंग इंडिया में नंबर 1 है। यानी 67 छात्रों को 720 में से पूरे 720 अंक मिले हैं। कई छात्र और अभिभावक तो 4 जून को रिजल्ट जारी करने पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि चुनाव नतीजों की आड़ में गड़बड़ियों को छिपाने की यह पूरी चाल थी। इसको लेकर के एनटीए जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट करती है, उसकी ओर से क्या सफाई दी गई है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं नीट में धांधली के जो आरोप लग रहे हैं वो क्या हैं, क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये हम आपको सबसे पहले बताते हैं। सवाल नंबर 1 ये खड़ा होता है कि एक साथ 67 टॉपर आए हैं। जी हां, 1, 2 नहीं, हम ये सुनते थे टॉपर का मतलब ही ये होता है कि जो अकेला सबसे ज्यादा नंबर लाए, लेकिन यहां 720 में से 720 अंक लाने वाले 67 अभ्यर्थी हैं, 67 छात्र हैं। सवाल नंबर 2 एक ही सेंटर के 6 बच्चों का 720 में से 720 अंक आना बड़े सवाल खड़े करता है, कैसे हो सकता है ये। सवाल नंबर 3 हर सवाल 4 नंबर का होता है, फिर 718 और 719 नंबर कैसे आए, यह बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 4 चुनिंदा छात्रों को ग्रेस मार्क्स, ये छात्रों से खिलवाड़ नहीं है, यहां बड़ी तादाद में छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और उसके पीछे जो वजह बताई गई है वो भी काफी हैरान करने वाली है, वो सुनकर आप सर पीट लेंगे। सवाल नंबर 5 क्या धांधली करके ज्यादा छात्रों को फुल मार्क्स दिए गए, क्या इसके पीछे कोई गंभीर साजिश है, कोई धांधली की गई है, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा में इस तरह की गड़बड़ी हुई तो हुई कैसे। इसके लिए हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल भी जुड़ रहा है, साथ ही साथ छात्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके मन में जो सवाल है वो भी उठ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर राजेंद्र पांडे जुड़ेंगे जो कि पूर्व कुलपति हैं पश्चिम बंगाल हेल्थ एंड साइंस के। इसके अलावा हमारे साथ अलग पांडे जी हैं जो कि फिजिक्स वाला ऐप चलाते हैं और काफी प्रतिष्ठित ये ऐप है। इसके साथ साथ प्रोफेसर AK मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद हैं। सभी से हम समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, ये गड़बड़ झाला हुआ कैसे है। और क्योंकि एनटीए तो कह रहा है कि कुछ हुआ नहीं है, कोटा के कोचिंग संचालकों ने नीट के नतीजों को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। कोचिंग संचालक नितिन विजय का कहना है कि यह 24 लाख छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। जिस समय लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती हो रही थी उसी दौरान नीट परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए, जबकि पहले यह नतीजा 14 जून को निकलने वाला था। आखिर हड़बड़ी में 10 दिन की हड़बड़ी क्यों? सेलेक्ट होने वाले कुछ छात्राओं का यह कहना है कि ग्रेस मार्किंग के चलते जहां पिछली बार उनके रैंक के बच्चों को एम्स के जैसा कॉलेज मिला था, वहीं इस बार उन्हें एम्स में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। यहां यह भी आप समझिए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी और सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का भी खेल होता है। दरअसल जो सीटें हैं उसमें 40,000 के करीब सरकारी इंस्टीट्यूट में हैं और सरकारी कॉलेजेस में जो एडमिशन होता है उसमें जो पढ़ाई होती है वो बहुत सस्ती होती है, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में जो पढ़ाई होती है उससे कई गुना ज्यादा महंगी होती है। इसीलिए सरकारी कॉलेज के लिए ज्यादा मारामारी होती है। हाँ, डाउटफुल तो है क्योंकि 720 लाना इतना इजी तो नहीं होता, मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना, पर हर बच्चे का माइंडसेट अब ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ तो बच्चे से मिस्टेक हो जाती है, रीडिंग करने में भी या देखने में भी, और वो कैलकुलेशन करने में भी मिस्टेक हो जाती है। वो भी बहुत ज़्यादा का ना 1, 2, 4 के आ जाना वो तो पॉसिबल है, पर इतने सारे बच्चों का आना पॉसिबल नहीं है। हम चाहते हैं कि 720 में 720 जिन बच्चों के आए हैं उन बच्चों के बारे में पता चले, उन्होंने कहाँ से एजुकेशन लिया है, कौन से कोचिंग से लिया है, क्या क्लासरूम से लिया है, कि उन्होंने घर पे बैठ के पढ़ाई की है। अगर उन्होंने घर पे बैठ के पढ़ाई की है तो डाउटफुल है। पेपर लीक की बात हुई थी तब एनटीए ने उस पर ध्यान नहीं दिया और फटाफट रिजल्ट दे दिया उन्होंने 14 जून को कहा था और अब 4 जून को दे दिया। और जिस पे लोगों ने कहा कि 718 कैसे आ गए, 719 कैसे आ गए, तो उन्होंने कहा ग्रेस मार्क्स दे दिए। बच्चों ने पिटीशन फाइल की थी कि टाइमिंग का उनको नहीं मिला, तो सर टाइमिंग का तो हर सेंटर पे हुआ था।
मेरे हिसाब से बहुत दुर्भाग्यवश है कि ऐसी कोई मार्किंग हुई है जिसमें टाइम लैप्स पे बच्चों को ग्रेस नंबर दिए गए हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया मैंने आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी नहीं सुना और ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जब पहली बार 718 719 नंबर सुने तो हमने सोचा मैथ्स कैसे ऐसी हो सकती है, फिर पता पड़ा ग्रेस नंबर दिए गए हैं। कुछ नहीं बताया गया ग्रेस नंबर टाइम लॉस की वजह से दिए गए हैं, तो किस क्राइटेरिया पे दिए गए हैं। टाइम लॉस पे मार्क्स देने की स्कीम कभी नहीं बताई गई है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जी न्यूज का मकसद इन सवालों को जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन तक पहुंचाना है, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। नीट यूजी की परीक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं तो दूसरी ओर कई छात्र दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं नीट परीक्षा के परिणाम पर जी मीडिया ने बड़ा खुलासा किया है। हरियाणा के एक ही सेंटर पर परीक्षा देने वाले 6 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 यानी फुल मार्क्स मिले हैं। हरियाणा के हरदयाल पब्लिक स्कूल में परीक्षा के दिन सवाल उठे थे कि बच्चों को 2 प्रश्न पत्र दिए गए और आधे घंटे बाद एक ले लिया गया। अब नतीजे जारी होने के बाद यहां से इतने सारे टॉपर्स का निकलना और यहीं के बच्चों को विवादित ग्रेस मार्क्स मिलना सवाल उठा रहा है। नीट परीक्षा 2024 इस वक्त वो सवाल लगातार जी मीडिया पूछ रहा है। अब देखिए जो सेंटर इस वक्त वो एक तरीके से हमको आपको बताएं जहां पर 6 टॉपर मिलते हैं, उसके साथ साथ 718 719 नंबर 720 में से लाए गए बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स और हैं जो इसी सेंटर से हैं। तो इस सेंटर पे इस वक्त बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। देश हमारे साथ हैं, वो इस सेंटर पे एग्जाम दे रहे थे। 5 तारीख को क्या हुआ था, क्या कुछ चीजें, क्या कंफ्यूजन हुआ था इस सेंटर पे, अगर आप हमें समझाएं। जी हम यहाँ के बैठे थे, पेपर का टाइम हुआ, हमें 2 OMR मतलब वो 2 पेपर के पैकेट्स हमें दिए गए और कहा कि दोनों खोल लिए जाए, दोनों की OMR भर दी जाए और फिर बाद में हमसे जो ओरिजिनल पेपर है जो पूरे देश में हुआ था QRST कोड का, वो हमसे वापस ले लिया गया और MNOP कोड का हमसे पेपर दिलवाया गया। और तो फिर हमें मतलब फिर हम बच्चों ने पूछा कि मतलब 2 पेपर क्यों दिए गए। फिर वो कहते कि मतलब अभी देख लो, हम पूछ के बताते हैं। तो फिर उसका कोई जवाब आया नहीं। और हमारा उस चक्कर में टाइम वेस्ट भी हुआ 15 से 20 मिनट का। तो वो सेंटर सवालों के घेरे में है जहां के 6 बच्चे टॉपर निकले हैं और टॉपर भी बिल्कुल 720 में 720 वाले। उसी सेंटर से हमारे सहयोगी वरुण भसीन की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो क्या आरोप हैं जो एनटीए की इस जो परीक्षा जो कराई गई नीट उस पर नजर आए हैं। मेरे हाथ में इस वक्त दस्तावेज है। दस्तावेज से ज्यादा अगर मैं बताऊं तो वो पूरी रैंकिंग है जो नीट ने इस वक्त 4 जून को नीट की हमें नजर आई एनटीए की तरफ से। और यहां पर बहुत से टॉपर्स हैं, सबने मेहनत करी, सबने उसका फल पाया। लेकिन उस मेहनत के बीच में इस वक्त जो सवाल दिख रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं कि अगर हम यहां पर देखें तो आपको नजर आएगा कि इस वक्त जो टॉपर्स की जो लिस्ट है उसमें 2 3 0 7 0 1 0 उसके आगे जो इस वक्त रोल नंबर नजर आएंगे आपको, ये सब आपको सेम सीरीज के नजर आएंगे, जिसको लेकर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल उठा है कि आखिर ये सेम सीरीज के इस वक्त वो सभी टॉपर्स एक साथ कैसे हैं। अब एक साथ कैसे हैं और जो सवाल उठा है उसको भी मैं आपको समझाता हूं। इसमें जो आपको रोल नंबर में 2307 जो नजर आ रहा है, जो पहली 4 डिजिट है वो होती हैं उस शहर का कोड। उस शहर का कोड 2307 था और उसके बाद वो सेंटर का जो इस वक्त कोड है यानी कि वो जो 01 हमें नजर आ रहा है वो सेंटर का है। और इसी के साथ इस वक्त 2307 जो एक चमत्कारी सेंटर, एक चमत्कारी शहर बन के सामने आया है वो है बहादुरगढ़, जहां पर झज्जर के इस बहादुरगढ़ में वहां पर जो बच्चे हैं 6 टॉपर निकले हैं, उसके बाद भी जो परसेंटाइल है वो 99 से ऊपर एक ही सेंटर से निकली है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये सवाल अपने आप में इस वक्त पूछने वाले हैं। तो मेडिकल एडमिशन की परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम उन सबकी ओर से जो राय है, जो सवाल है, वो संबंधित एजेंसियों के सामने ले जाना चाहेंगे। जी न्यूज़।